शुएब शाहीन साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से माहिर कानून, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुएब साहब, ज़ाहिर इमरान खान साहब अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों में पेश होने जाना, एक के बाद एक केस बन रहा है, एक के बाद एक FIR कट रही है। क्या मकासद आपको इसके पीछे हुकूमत के नजर आ रहे हैं? हुकूमत तय कर चुकी है कि किसी ना किसी तरह गिरफ्तार करना है इमरान खान को? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस मौजूदा हुकूमत, दूरी लंगड़ी हुकूमत जो PTM की हुकूमत है, सिवाय बदमाशी के जोर पे आगे आने के और उनके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं रहा, सिवाय ह्यूमन राइट्स वायलेशन के गवर्नेंस तो उनके पास है नहीं है। मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया और उन्हें इकोनॉमी तबाह कर दी, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन उरूज पे चला गया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन अपने उरूज पे चली गई। सारे मुख्तदर तबके, हल्के, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर्स, इंटरम सेटअप, ये सारे मिलके एक बंदे को, PTM की तमाम पोलिटिकल पार्टी, सारी पोलिटिकल जमातें जो उसमें शामिल हैं, सब मिलके एक बंदे को गिराने में लगे हुए हैं। और अल्लाह उसकी मदद कर रहा है इसलिए कि वो सच्चा है, वो लोगों के साथ खड़ा है। वो अपना रिजीम चेंज के बाद सीधा चला गया, वो लंदन भाग के नहीं गया, वो दुबई नहीं चला गया, उसको गोलियां लगी, उसके बावजूद वो पब्लिक में बैठा है। आज मेरा ख्याल है अदालतों के भी इम्तिहान है कि अगर एक शख्स यहाँ इसी इलाके में एक स्टाम्प पेपर देकर गया कि मैं 6 हफ्तों बाद वापस आ जाऊंगा, वो तो आज तक वापस नहीं है और किसी ने मुड़ के पूछा भी नहीं। और उसका गारंटियर था मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। और अगर एक शख्स अदालतों में पेश होता है अपनी बीमारी के बावजूद, गोलियां लगने के बावजूद, वो सेहतमंद नहीं है, अपनी सेहत उसकी काबिल नहीं है कि वो विदाउट सपोर्ट चल फिर सके, तो आज उसको मजबूर करते हैं कि जी वो जरूर अदालतों में आए। वो जा भी रहा है लेकिन इनके पास ऑप्शन कोई नहीं, कर लेंगे गिरफ्तार, फिर क्या होगा? साहब, ये जो आपका पॉइंट है जख्मी वाला, जो एक इंसान सेहतमंद नहीं है, इसके बारे में कानून क्या कहता है? क्योंकि पिछली जो अदालत की समाअत थी 3 दिन पहले, उसमें रिमार्क्स आए थे कि चाहे स्ट्रेचर पर लाएं, चाहे व्हील चेयर पर लाएं, इमरान खान को लाकर पेश करें अगर जमानत चाहिए। तो अगर कोई शख्स जख्मी हो तो उसको अदालत में हर हाल में पेश होना जरूरी है जमानत के लिए, या फिर कहीं कोई कानूनी तौर पर रिलीफ है इसमें? देखें, इसमें डिस्क्रिशन है कोर्ट की। जब ये मुल्क से बाहर कोई बंदा बाहर से आ रहा होता है मुल्क में, उसको भी जमानत मिलती है इन हिज एब्सेंस। और इसी तरह आपको याद होगा हमजा शहबाज का जब नैब का मैटर था तो उसको जमानत मिली विदाउट हिज अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस नहीं हुई थी। और ये इवन इमरान खान की भी हमने एक दफा बेल फोरेस्ट कराई कि जनाब इसलिए कि उसके इर्द सारे पुलिस वालों ने छापा मारा हुआ है, उसकी जो अगर वो बाहर आता है तो उसकी गिरफ्तारी का खतरा है। ये डिस्क्रिशन होती है, यानी ये उसकी मर्जी होती है कोर्ट की अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अब इसमें सर्कमस्टांसेस बड़े वाज़े हैं। मेडिकल रिपोर्ट को, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की रिपोर्ट को कोई अदालत सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती, कोई अदालत उसको रद्द नहीं कर सकती। जब डॉक्टर पेश हो गया, उसकी रिपोर्ट पेश हो गई, तो इट वाज सफिशिएंट कि अदालत को उसमें जमानत दे देनी चाहिए थी। और इनके पास सिवाय हथियार पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के, इसको जलाओ गिराओ के, इसको पकड़ो, इसको अंदर करो, इसको तशद्दुद करो, इसको नंगा करके मारो और इसके साथ ज्यादती करो, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। गवर्नेंस ये कर नहीं सके, ये दोस्त दांधली के जोर पे आकर बैठे हुए हैं और उसी दोस्त दांधली के जोर पे ही ये हुकूमत चला रहे हैं। अब जितना एक एक दिन डिले करेंगे, अब देखे ना पंजाब और KP की असम्बलियां टूट गई, 90 डेज में इलेक्शन होने थे, अब उसमें 35 डेज गुजर गए हैं और बाकी रह गए हैं 55 डेज, जिसमें सारा प्रोसीजर और प्रोसेस मुकम्मल होना है और फिर इलेक्शन होने हैं। तो अब ये कोई भी अपनी जिम्मेदारियां जो आइन के तहत उनको पूरी करनी थी वो नहीं कर रहे। तो उनके पास ऑप्शन सिवाय इस बात के कि एक शख्स इनके खिलाफ रेजिस्टेंस और मुजाहमत कर रहा है, पब्लिक उसके साथ खड़ी है, आवाम को एक मैसेज देना है कि हमारे सामने ना आए, क्योंकि अगर आप हमारे सामने आए तो आपका भी हशर इससे बुरा होगा। तो फॉर दैट पर्पज पहले उसके ऊपर कातलाना हमला करके उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की। फिर जो JIT बनी और जब उसकी फैक्ट सामने आए तो उस JIT के सरबराह को तब्दील कर दिया गया। फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया तो उसके खिलाफ फिर कोई ना कोई शरारतें ये कर रहे हैं। फिर दोबारा उनको अभी तक उसको ज्वाइनिंग भी नहीं कराई। वो जो उसने रिकॉर्ड जमा कराया था वो कहते हैं जी रिकॉर्ड भी गायब हो गया है। तो ये तो इनकी हरकतें सामने आ रही हैं और ये पब्लिक जो लोग हैं वो सब समझते हैं, वो इन चीजों से वाकिफ हैं। और वो आज वो जमाना नहीं है माजी वाला कि जब लोगों तक इजी एक्सेस नहीं थी। अब आपके मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पूरी बातें पहुंच रही हैं। बिल्कुल, और अब लोगों को शऊर आ चुका है, सोशल मीडिया पर हर बात उनके इल्म में होती है। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है।
6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।